कहानी सामने आने लगेगी। जरूर कहीं ना कहीं उस किताब का संबंध इस नगर से है जिसे 7 मोहरों से मोहरित किया गया है। सन 70 में हमने सबसे पहले बाइबल प्रचार का काम शुरू किया था। आप में से 90% धरती में पैदा नहीं हुए थे। सन 80 में पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद में चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई को करते 43 साल हो गए हैं। परंतु ये बात 2023 तक हमको समझ में नहीं आई। नेवर प्रीच्ड अबाउट द न्यू जेरूशलेम इन द न्यू वर्ल्ड। अब दुष्ट यहां पर नया सरकार बना रहा है और प्रभु अपनी नई सरकार बनाना चाहता है। अब ये सब राज्य के लिए जान दिए दे रहे हैं, लिए ले रहे हैं, जिसमें 70 वर्ष हमको रहना है। और उस नए आकाश और नई पृथ्वी जिसका की राजधानी नया जेरूशलेम है, जरा देखना तो इसी प्रकाशित वाक्य में और उसके 20वें अध्याय में और उसके 6वें पद को पढ़िएगा। थोड़ा संदेश तितरा बितरा है, परंतु आखिरी समय तक टोटल समझ में आ जाएगा। झपकी नहीं मारना, बस एक ही काम करना, दिमाग यहीं रखना। और धन्य और पवित्र वह है जो इस पहली पुस्तक, नहीं माफ कीजिएगा, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी होगा। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहली पुस्तक का भागीदार होगा। माफ कीजिएगा, मैंने गलत पढ़ लिया। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी होगा। ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी असर नहीं होगा और वे परमेश्वर मसीह के याजक होंगे। अरे 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 अरे, वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। बाप रे बाप, बोलिए, उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। कितने वर्ष तक राज्य करिएगा जी? हाँ, और यहाँ हम कितने दिन तक राज्य करते हैं? 70-80। सोडा का भात खाओगे, मारोगे नहीं क्या? 70 वर्ष जिंदा रहने के लिए इस पृथ्वी के लिए आदमी क्या नहीं बटोर रहा है, क्या नहीं खरीद रहा है। कितने सूट सलवार कोट कोटी, जूते चप्पल, टीवी, ये मशीन वो मशीन, मसाला पीसने की मशीन तो आटा गूंथने की मशीन तो पता नहीं, आदमी मशीन ही हो गया है। अब ना ये वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं यार तुमको मशीन से ज्यादा ही प्रेम हो गया है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग में मशीन लगा देता हूँ। और अभी 15 दिन पहले एक पागल के माथे में ये सिक्के के समान डिवाइस बैठा दिया और वो पागल अच्छा हो गया। और सारी दुनिया में ड्रम ढोल बजने लगा कि पागल अच्छा हो गया, पागल अच्छा हो गया। विज्ञान ने एक तकनीकी निकाली है और उसके दिमाग में एक चिप बिठा दिया तो वो पागल अच्छा हो गया है। जी हाँ, अब आप बताओ। और अभी परसों की न्यूज है कि एक कंपनी ने धरती के सामने एक एडवर्टीजमेंट रखा जिसमें जवान 22 साल से उम्र के ज्यादा वाले बच्चे लोग ऑफर कर सकते हैं, हम आपके शरीर में दिमाग में 3 चिप लगाएंगे और उस चिप से आपकी बुद्धि कई गुना बढ़ जाएगी। आपको कंप्यूटर का माउस चलाने के लिए हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दिमाग से आदेश देना तो माउस आपसे आप चलेगा। बटन टाइप करने के लिए उंगली जाके टपक 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 करने की जरूरत नहीं है। एक्स पर ऐसा करके कल्पना करो तो एक्स की बटन दब जाएगी। आपको बिना बोले बिना उंगली चलाए आपका दिमाग पूरा कंप्यूटर चालू कर सकता है। अब कौन नहीं लगवाएगा?
जब हम छोटे थे ना तो ना हमको रोज सुबह रोज शाम को पहले पीरियड से लेकर आखिरी पीरियड तक गिनती गिनवाते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, रटा देते थे 100 तक गिनती। पहाड़े हिंदी में पढ़े थे ना, अंग्रेजी तुम जानो, हम तो हिंदी ब्रांड के हैं, ठीक है कि नहीं। और अब काय का पहाड़ा, मैं 12th वाले स्टूडेंट से पूछता हूं 12 का पहाड़ा बता के बताइएगा, नहीं आता कल कैलकुलेटर जो हाथ में। अब इतने कायर हो गए हो तुम कि पहाड़ा सीखना ही नहीं चाहते हो। गया जमाना रटने का, आप तो कंप्यूटराइज्ड हो गए हो ना। और सरकार तो तुम्हें ये छोटा वाला कैलकुलेटर भी ले जाने की अनुमति देती है स्कूल में। अरे गरीबो, तुम पढ़ रहे हो या अपना दिमाग खाली कर रहे हो? हालेलुया। आदमी कंप्यूटराइज। अब बताइए, आदमी बिना पढ़े बोलता है, अब हाथ भी नहीं लगाता, मेरे को तो चिप ही लगा दे तू। अब ये चिप के चक्कर में क्या होने वाला है, तुम आते भर रहे ना, धरती के आपके पैर के नीचे जमीन न रहेगी। लगवाते लिए बड़े शौक से वैक्सीन, 2 छोड़ बूस्टर भी लगवा लिए। अभी तुमको मालूम उसका रहस्य क्या है? आना तो कल समझ में आएगा तुमको। जान बचाने के लिए किए हो कि टपकने की तारीख इकट्ठा किए हो? इस संसार का शहंशाह तुम्हें अपने तरीके से मोहर लगाने जा रहा है। इस संसार के पास में भी एक किताब है, उसमें नाम होना चाहिए। और वो किताब है सैटेलाइट में, गूगल में है? अब आप ही बताइए, पहले पासबुक थी, आजकल काम ही नहीं है पासबुक का। पहले रजिस्ट्री के स्टाम्प पेपर थे, आजकल स्टाम्प छपने बंद हो गए। रजिस्ट्री देखो तो मोबाइल, बैंक देखो तो मोबाइल, नंबर देखो तो मोबाइल, आधार कार्ड देखो तो मोबाइल में, टिकट देखो तो मोबाइल में, ट्रांजैक्शन देखो तो मोबाइल में। पहले एटीएम था, आज पेटीएम शुरू हो गया है, पेपाल है। और अंग्रेजी ना आए तो इस कमबख्त को बोलो तो बराबर लिख देता है वो। अब लिखने की भी झंझट खत्म हो गई। मैं कल आ रहा हूं, टुडे आई एम रीचिंग, तो बराबर सुनता है, कई बार बहरा भी हो जाता है वो। उसको डिलीट करके फिर बोलो। मतलब विज्ञान ने इतना कायर बना दिया है कि लिखने की भी जरूरत नहीं। इस जनाब को बोलो तो बराबर लिख देता है वो, और बस बटन दबाओ तो मैसेज चला जाता है। इसका भी हम पूरा भोग लगा रहे हैं, कौन लिखेगा? एक दिन इसका भी काम खत्म हो जाएगा। इस संसार में एक किताब है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है। हम हर समय हवाई यात्रा करते हैं। भारत के 1-2 एयरपोर्ट होंगे जहां हम ना उतरे हों, हर जगह हवाई यात्रा करते हैं। तो पहले कागज में हम टिकट लेके चलते थे। आजकल कहते हैं मोबाइल में टिकट आ गई, इसी में बोर्डिंग पास बन जाता है, इसी में दिखा दो, इसी में आधार कार्ड। पहले आधार कार्ड साथ में रखना पड़ता था, आजकल मोबाइल में ही आ गया है। फिर आजकल वो टिकट के अंदर में एक आदमी है, उसके चेहरे में ऐसा करके लाइन बनी है, अर्थात उसकी आंखों को स्कैन कर लेते हैं। तो अब एक और सुविधा हो गई है, अब ये मोबाइल को भी मत ले जाओ, ऐसे सामने खड़े हो जाओ और उसको कैमरा की तरफ झांक के देखो तो आंख का वो कैमरा फोटो निकाल के नाम सहित बाबा दादा की पूरी बायोडाटा निकाल के उस कंप्यूटर में डाल देता है वो, और कौन सी यात्रा तुम कर रहे हो वो भी दिखा देता है। हम कह गजब हो गई। पहले तो कागज की टिकट लगती थी, आज के फिर मोबाइल की टिकट नहीं लगने लगी। अब मोबाइल के बाद में मोबाइल भी गायब, बस कैमरे में झांको कि पता चल जाता है कैमरा वाले व्यक्ति को कि तुम कहाँ जा रहे हो, और वो खट से कहता है अंदर, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है ना।
जब हम अमेरिका गए तो वहाँ लोकल फ्लाइट में ऐसा दिखाए, बोले रख लो अंदर, इधर झांको। हमके कहाँ, अरे इधर झांक, हमके झांक लिए ले। आमोद सिंह, मैं बोला तेरे को नाम कहाँ से पता चला रे? बोले इंडियन सिस्टम नहीं है, मोबाइल में आंख में पूरी दुनिया छपी हुई है, स्कैन हो रहा है। तुमने हाथ में भी दे दिए अंगूठा, पूरी उंगली का भी निशान दे दिए और आंख का भी आपने फोटो दे दिए है। गया किताब में ऊपर, सैटेलाइट में है तुम्हारी आंख। तुम्हारी बकरी का भी तो आधार कार्ड बना है ना, कान में छापे हो तुमने उसको, पीले गाय के भी कान में आधार कार्ड। अभी तो सरकार ये कहती है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसका आधार बना। धरती पर जीने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं? कितने साल रहिएगा? 70। अब जब से वैक्सीन लगी है जवान लोग टपकना शुरू हो गए हैं। बचने गए थे, पता चला मगर के मुंह में हाथ पैर मार दिए। भारी मात्रा में वैक्सीन लो। अभी भारी मात्रा में वैक्सीन का एक दुष्परिणाम वैज्ञानिक लोग डिक्लेयर करने लगे कि वैक्सीन के लगाने वालों को दिमागी समस्याएं हमेशा के लिए बनी रहेंगी और इसके बाद ये निरंतर बढ़ती चली जाएंगी और इसका भयावह दुष्परिणाम देखना पड़ेगा। और हार्ट अटैक जब आएगा तो जो नेचुरल हार्ट अटैक होता है उसमें चक्कर आते हैं, दिन में तारे दिखते हैं, मुंह से पानी निकलने लगता, हाथ से पसीना निकलने कम वक्त ये क्या बोलते हैं, जब वैक्सीन वाला हार्ट अटैक आता है तो न पसीना छूटता है न चक्कर आता, सीधे छुट्टी हो जाती है। दुष्ट ने लगा दिया ना मोहर खून में। और वहां हमारी किताब है जहां पर हमारा नाम है। इस धरती में तो लिखवा लिए तुमने सैटेलाइट में अपना नाम, परंतु इस 70 साल वाली पृथ्वी में जिसमें आदमी 70, 80 साल, 85 साल जिंदा रहता है, उसमें रहने के लिए हर एक का नाम सैटेलाइट नाम किताब में लिख दिया जा रहा है। अब जिस नगर में हमको 1000 साल रहना है, जीवन की किताब में नाम ही नहीं है हमारा। यहां पर बाइबल में साफ लिखा है कि 19 अध्याय में, हमने 20 अध्याय में पढ़ा, धन्य और पवित्र वो है जो पहले पुनरुत्थान का भागी होगा, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं, वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। कहां? उसी नई वाली पृथ्वी में जिसमें न सूरज होगा, न चांद होगा और न समुद्र होगा। हम एक ऐसे नए वर्ल्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जो इसी पृथ्वी के अंदर 1000 साल तक शासन करने की सदस्यता देगा मेरा मालिक। 1000 years we will live on the face of this new earth and the new heaven। ये सच्चाई उस किताब के अंदर में लिखी है जो 7 मोहर से मोहरित की गई है। वो कैसे इंप्लीमेंट होगा? मोहर टूटेगी तभी ना, मोहर तो बंद ना है। ये दिसंबर 2023 को ये प्रकाश प्रभु ने कहा है कि 24 में तेरा एक ही एजेंडा हो, एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की राजधानी जो न्यू जेरूशलेम है, जो अदन के बगीचे के पैटर्न में, नहीं हम ये कह सकते हैं इसी नए जेरूशलेम के पैटर्न में परमेश्वर ने अदन का बगीचा बनाया था और अदन का बगीचा परमेश्वर ने लोप कर दिया और उसी पैटर्न में खुदा बाप ने नए पृथ्वी की जेरूशलेम को बनाया है, जहां आज भी जीवन और मरण का पेड़ लगा हुआ है। यही 12 गोत्र के लोग हैं जो इस नगर के 12 फाटकों के गेट में इनका नाम है।
जरा देखिएगा, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके मैं 10 पद से पढ़ता हूं। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर और बिल्लोर के कांच के समान ये सब के नाई स्वच्छ थी। और उस शहर की शहरपना ऊंची और उसके 12 फाटक और 12 फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम थे। यही जीवन का पेड़, 12 गोत्र के नाम थे दरवाजे में। और उस दरवाजे की जो नींव है उसमें 12 प्रेरितों के नाम लिखे गए थे 14 पद में। और उस नगर की शहरपना में 12 नींवें थी और उसमें मेमने के प्रेरितों के नाम लिखे गए थे। 12 एपोस्टल फाउंडेशन है और गेट के हेड में 12 गोत्र के नाम हैं। ये 12 गोत्र के वो लोग हैं जिनके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए इज़राइल और फलस्तीनियों के बीच में जो भी युद्ध छिड़ गया वह मोहर के खोले, पहली मोहर के खोले जाने का प्रतीक है। इज़राइल के प्रेसिडेंट ये आखिरी प्रेसिडेंट होंगे। इस पर बाद में चलेंगे, इसके लिए सिर चाहिएगा। सो प्रभु उस नगर के उद्घाटन की बात बता रहे हैं और इस नगर में 12 फाटक हैं। प्रेरितों को फाउंडेशन में रखा गया है और दरवाजे में 12 गोत्रों के नाम लिखे गए हैं। और ये नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है और अभी उतरा नहीं है, उतर रहा देख रहा है। जब इस धरती को परमेश्वर उथल पुथल करेगा तब इसी पृथ्वी में एक नई पृथ्वी का निर्माण होगा। ये पृथ्वी आग से जलाई जाएगी। यदि आपको ये समझना है तो दूसरा पतरस की किताब और उसका तीसरा अध्याय, दूसरा पतरस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 3रा अध्याय उसके 6 पद से पढ़ते हैं। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और भक्तिहीन मनुष्यों और न्याय के नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छुपी न रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन बराबर 1000 साल के और 1000 वर्ष बराबर एक दिन के हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कि कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में वह धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, वरन वह है यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और आज मन फिराने की कहानी कलीसिया में है ही नहीं, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा और उस दिन वह आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। सो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलने और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की वाट कैसे जोहते रहना चाहिए, उसके जल्दी आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण से आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के तारागण बहुत तप्त होकर के गल जाएंगे। जहां तुम प्लॉट खरीद रहे हो ये सब जलने वाला है भाईजान, और जलने वाली पृथ्वी में हम कब्रिस्तान की जमीन खरीद रहे हैं। क्यों, परमानेंट रहना है क्या? पर 23 पद में हमारे पीछे सब लोग बोलिएगा, पर उसकी, सब लोग जोर से बोले धरती हिल जाए, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार
एक नए आकाश, नई पृथ्वी की आशा देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। वाह, नया आकाश और नई पृथ्वी, जिसकी राजधानी नया जेरूशलेम है। यही है वह अदन का बगीचा। उस पृथ्वी वाले अदन के बगीचे में तो एक ही दरवाजा था, पूर्व की तरफ। याजक लोग भी ध्यान से सुनो। उस नगर में एक ही दरवाजा था, पूर्व की तरफ, परंतु ये नगर में 12 दरवाजे हैं। मेरा प्रभु ने एक दरवाजे को 12 दरवाजे से बदल दिया। आदम को एक दरवाजे से निकाला था, धरती को 12 दरवाजे से अंदर ले जाएगा। चारों तरफ हैं 3-3 दरवाजे, सब में फाउंडेशन में प्रेरित हैं और सब गेट में नाम लिखा है प्रेरितों का।